जहां हर स्टार्टअप फास्टर बनने की बात करता है, वहां जेप्टो ने पेशेंस को ही एलिमिनेट कर दिया। जेप्टो का आइडिया सिंपल था, टाइम इज द रियल प्रोडक्ट। तो उन्होंने सिर्फ ग्रोसरी नहीं बेची, उन्होंने इंतजार जैसा शब्द ही एलिमिनेट कर दिया। पर जो चीज सबसे तेज थी वो उनका मॉडल था या उनका रिस्क। आज हम जेप्टो का स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे एक बड़ा सा क्वेश्चन, क्या जेप्टो का स्पीड मॉडल सस्टेनेबल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग 1 घंटे की डिलीवरी में भी खुश रहते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ग्रोसरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां डिमांड अर्जेंट और रैंडम होती है। फॉर एग्जाम्पल, गेस्ट आ गए, दूध खत्म हो गया या फिर देर रात की क्रेविंग्स, ये सब चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। जेप्टो ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, इफ यू कैन मेक डिलीवरी प्रिडिक्टेबल एंड अल्ट्रा फास्ट देन पीपल विल प्रेफर कन्वीनियंस ओवर प्लानिंग। जहां ब्लिंकिट के लिए स्पीड एक ऑप्टिमाइजेशन थी, वहां जेप्टो के लिए स्पीड ही प्रोडक्ट था। जेप्टो ने स्पीड को कोर यूएसपी बनाया, जिससे यूजर एक्सपेक्टेशन बेटर हुई। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसका मतलब होता है वो चीज जो आपको बाकी सबसे अलग बना है। क्या कंज्यूमर पेशेंस कम हो रही है या हमारी एक्सपेक्टेशन ही बढ़ गई है। जेप्टो फाउंडर्स आदित्य पलीचा और कवाल्य बोरा, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया कि ग्रोसरी डिलीवरी में इनसफिशिएंसी ढेर सारी है। ओवर स्टॉक्ड वेयर हाउसेस, ज्यादा माल स्टोर में पड़ा हुआ है जो उतनी स्पीड से बिक नहीं रहा। लॉजिस्टिक्स इनसफिशिएंसी, सामान सही जगह सही टाइम पे नहीं पहुंचता, कहीं माल पड़ा रह जाता है, कहीं शॉर्टेज हो जाती है। ग्रोसरी सेम दिन में डिलीवर करना मुश्किल है क्योंकि ऑर्डर्स रैंडम स्पाइक देते हैं। और इसका सोल्यूशन निकला वेयर हाउसेस को सिटी के बीच में लेके आना। और इसी आइडिया ने जेप्टो को डिफाइन किया, टाइम रिडक्शन बाय डिजाइन। क्या स्पीड एक एडवांटेज है या लॉन्ग टर्म में ये बोझ बन जाता है। जेप्टो ने किराना स्टोर डिपेंडेंसी को टोटली ड्रॉप किया। क्यों? क्योंकि स्टोर्स में स्टॉक इनकंसिस्टेंसी और रूटिंग डिले ज्यादा होते थे। जेप्टो के डार्क स्टोर्स छोटे वेयर हाउसेस की तरह थे, उन लोकेशंस पर जहां ज्यादा डिमांड थी और हाई डिमांड स्टॉक्स पहले से रखने पर और भी फास्ट डिलीवरी पॉसिबल हो पाई। ये सिस्टम रिपीटेबिलिटी लाता है, स्पीड का प्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन। क्या ये सिस्टम तब भी सस्टेनेबल होगा जब कंपटीशन और अग्रेसिवली बढ़ेगा। जेप्टो ने फंडिंग राउंड में $multi-million रेस किए, उनका वैल्यूएशन यूनिकॉर्न लेवल तक पहुंच गया। पर कहते हैं ना, हर फास्ट ग्रोथ का एक कॉस्ट होता है। जेप्टो के केस में था उसका बर्न रेट, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, डार्क स्टोर्स, सब कैपिटल इंटेंसिव थे। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि फंडिंग का फ्लो अगर स्लो हुआ तो क्या जेप्टो का मॉडल प्रेशर झेल पाएगा। फास्ट एक्सपेंशन ने उन्हें ब्रांड रिकॉग्निशन दी, पर रिस्क ये है कि प्रॉफिट मॉडल अभी तक क्रैक नहीं हुआ। क्या ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। जेप्टो के साथ मार्केट में ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, डॉन्जू और बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स भी हैं। जेप्टो वर्सेस ब्लिंकिट सिर्फ एक सरफेस लेवल फाइट है। असली गेम ये है कौन लो वैल्यू हाई फ्रिक्वेंसी ऑर्डर्स को प्रॉफिटेबली सर्व कर सकता है। ब्लिंकिट जोमेटो के इकोसिस्टम का पार्ट है, वहीं जेप्टो अकेला खड़ा है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रॉन्ग बैट के साथ। असली क्वेश्चन ये है कि सोलो पावर बेटर होता है या इकोसिस्टम लेवरेज। अगर जेप्टो को लॉन्ग टर्म में जीतना है तो उन्हें ये 3 चीजें फिक्स करनी होंगी। सबसे पहला, यूनिट इकोनॉमिक्स, हर ऑर्डर पर लॉस कम करना होगा। सेकंड, राइडर्स सस्टेनेबिलिटी, स्पीड के साथ सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपेंडेंसी ऑन डिस्काउंट, हैबिट डिस्काउंट से नहीं ट्रस्ट से बनती है। अगर उन्होंने ये 3 चीजें फिक्स कर ली तो जेप्टो इंडस्ट्री का गूगल बन सकता है, और अगर नहीं हुई तो ये सिर्फ एक ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। ग्रेट आइडियाज कभी फेल नहीं होते, उनकी इकोनॉमिक्स फेल हो जाती है। अब हम देखेंगे कुछ मिस्टेक्स जो जेप्टो ने की। मिस्टेक 1, 10 मिनट एक्सपेक्टेशन प्रेशर। 10 मिनट डिलीवरी के एक्सपेक्टेशन ने डिलीवर करने वाले राइडर्स को ही प्रेशर में डाल दिया, जिसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न्स हुए। लर्निंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस ब्रांड बनाता है पर ओवर प्रॉमिस उसे तोड़ भी सकता है। सेकंड मिस्टेक, हैवी डिस्काउंट्स लो लॉयल्टी। डिस्काउंट्स ने ट्रैफिक तो ला दिया पर लॉयल्टी नहीं बना पाए। लर्निंग, कस्टमर लाना आसान है पर उसे रोकना महंगा। मिस्टेक नंबर 3, स्केलिंग विदाउट प्रॉफिटेबल मॉडल। ग्रोथ पहले आता है ये ठीक है, पर जब मार्जिन ही ना हो तो बिजनेस अनस्टेबल हो जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या कंज्यूमर डिस्काउंट के साथ लॉयल्टी लाता है या डिस्काउंट सिर्फ एडिक्शन बढ़ा रहा है। जेप्टो ने सुपरफास्ट स्पीड को नॉर्मलाइज कर दिया, इससे हमारी हैबिट्स ही बदल गई। अब इंसान एंड मोमेंट पर ऑर्डर करता है क्योंकि वो उसको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। एंड इससे बहुत सारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कंज्यूमर नोटिस भी नहीं करता। कस्टमर्स अब इंस्टेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। 10 मिनट एक प्रॉमिस नहीं रहा, अब ये एक मेंटल बेंचमार्क बन चुका है। क्या ये बढ़ती एक्सपेक्टेशन सस्टेनेबल ग्रोथ को हर्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं मार्केट में जेप्टो की करंट पोजीशनिंग की। जेप्टो ने अक्टूबर सन 2025 में $450 मिलियन रेस किए और वैल्यूएशन $7 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है।
जो लगभग 40% ज़्यादा है पिछले राउंड से। जेप्टो का आईपीओ प्लान अब कंफर्म्ड स्टेज पर है। द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से बॉम्बे में लगभग $500 मिलियन का आईपीओ फाइल करने वाली है वाया अ कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट फाइलिंग रूट। जेप्टो क्विक कॉमर्स मार्केट के टॉप प्लेयर्स में से एक है, लेकिन कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ने भी शेयर्स गेन किए हैं। जेप्टो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के चैलेंजेस फेस कर रहा है, लॉसेस अभी भी सिग्निफिकेंट हैं और यूनिट इकोनॉमिक इम्प्रूव करना ही अब फोकस है एज इट इज प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीओ। जेप्टो के 900 प्लस डार्क स्टोर्स ऑपरेशनल हैं और वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। उनका टारगेट है 1500 प्लस डार्क स्टोर्स विद इन द मिड ऑफ 2026। क्या फ्यूचर में स्पीड डिफरेंशिएटर रहेगा या क्वालिटी और इकोनॉमिक्स भी मैटर करेंगे? जेप्टो की जर्नी से हमें मिलते हैं कुछ पावरफुल लेसन्स। मार्केट टाइमिंग और अनमीट नीड्स को पहचानो। जब डिमांड हो, मूव फास्ट। ट्रांसपेरेंसी से चैलेंजेस को फेस करो। रेपुटेशन और ट्रस्ट बनने में टाइम लेता है, पर खराब करने के लिए एक गलती ही काफ़ी है। विजन और वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस ना करो, चाहे फंडिंग मिले या ना मिले। मिशन और कोर एग्जीक्यूशन में एक्सीलेंस मैटर करता है। जेप्टो की स्टोरी एक रिमाइंडर है, स्टार्टअप सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, थिंकिंग और इकोनॉमिक्स से आती है। कमेंट में बताओ जेप्टो की स्टोरी से तुमने क्या सीखा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।